And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। Let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया खूब निराशा, खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा, खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं पूरी तैयारियों के साथ, और आपकी एक्सपेक्टेशन से डबल 200% में आज आपको देने वाला हूं। आपकी एक्सपेक्टेशन से 200% में आज आपको देने वाला हूं। बहुत मेहनत लगी, काफी सारे पेपर मैंने सर्च किए कि क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को बहुत सारा नमस्कार। यकीन मानिए, बिलीव मी, आज का पेपर अगर 2021 में आ जाए ऐसा पैटर्न, तो किसी भी टीचर को जो भी समझदारी से पढ़ा रहे कोई हैरानी नहीं होगी। मैं आज आपको वो पेपर कराने वाला हूं, बताऊंगा नहीं कौन से ईयर का है, पर फूक फूक के कदम रखना। 20 मिनट का टाइमर होगा, प्री लेवल का है। लास्ट में बताऊंगा कि ये कौन से ईयर का पेपर था, इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर सिलेक्शन हो सकता था, क्योंकि पेपर देखने के बाद काफी लोगों की चेहरे के एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं। तो पेपर में क्या क्या है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। जो आज का पेपर है ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ पेपर मैं करा रहा हूं, तो सरप्राइज है, बताऊंगा नहीं कौन सा है, कितने नंबर सफिशिएंट है ये भी नहीं बताऊंगा। बस इतना मैं आपसे कहूंगा कि इस पेपर में क्या क्या आया था पास्ट, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। न्यू पैटर्न कोडिंग, बेसिक इनइक्वालिटी डायरेक्ट वाली, ये 4 नंबर का था, 3 लाइन का, ये 5 क्वेश्चन सिंगल लाइन के। मशीन इनपुट 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, केवल नंबर गेम, नंबर केवल नंबर।
4 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी, जिसमें 3 क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट वाले, मतलब दो स्टेटमेंट वाले, और 1 क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट वाला। ये प्री लेवल का है, हल्का ही लगेगा जब दिखाया जाएगा, फूक फूक के कदम रखना। और 2 क्वेश्चन डायरेक्शन, बहुत ही लड्डू, बहुत ही। 1 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, लड्डू से भी ज्यादा लड्डू, एसएससी लेवल। ठीक, तो पहले इतना बताओ कैसा लग रहा है? 5, 10, 18, 20, 21, तो केवल 3 पजल पेपर में आई थी, और ये है एसबीआई का पेपर हो सकता है ये आईबीपीएस का, या तो एसबीआई है या आईबीपीएस। अब पजल देख लीजिए कौन कौन सी इन्होंने एग्जाम में दी है। 7 मेंबर साउथ, 7 मेंबर नॉर्थ, 4 क्वेश्चन की एक पजल। 7 बॉक्स, साथ में वेरिएबल, 5 क्वेश्चन की एक पजल। मंथ, साथ में वेरिएबल, 5 क्वेश्चन की एक पजल। तो केवल 14 नंबर का पजल का पोर्शन पूछा गया है, और ये आपका पीओ का पेपर है, और एक ड्रीम पेपर है जो पिछले 2021 में एक भी पेपर इस लेवल का नहीं आया। 2021 का एक भी पेपर इतना सॉलिड नहीं आया, इतना प्यारा नहीं आया जो आज का पेपर है। तो इसमें कितने नंबर लाने सफिशिएंट है? इस ईयर की कट ऑफ बता देता हूं। क्या लगता है जब ऐसा पेपर आया होगा कट ऑफ कितनी गई होगी? कट ऑफ कितनी गई होगी? चलो अनफेयर नहीं करते, दिखाते हैं। अनफेयर नहीं करते यार, दिखाते, क्यों चिंता कर रहे हो? लो कट ऑफ देख लो अपनी अपने कैटेगरी के हिसाब से, कट ऑफ देख लो और ईयर भी देख लो। चलो नहीं छुपाते कुछ भी। एसबीआई पीओ प्री 2018 का जो लेवल था वो ना 2019 में दम था ना 2020 में। पेपर का लेवल बनाते समय एग्जामिनर क्या डिसाइड करता है वो केवल वो ही जानता है। प्री लेवल का पेपर था 2018 का, जो आजकल के काफी सारे पेपरों से बहुत आगे था। तो दोस्तों पहले तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भूल जाना कि पेपर हल्का ही आएगा। पेपर डिपेंड करता है बनाने वाले पर उस समय क्या थीम रखी गई है। तो इस समय की थीम है जो ना दम था 2019 में, ना दम था 2020 में, ना दम था 2021 में। 19, 20 और 21 के पेपर का लेवल इतना नहीं था जितना इसका है। 21 का तो खैर अभी होगा जो इसका था। आईबीपीएस पीओ का भी 2020 या 19 का लेवल इसके भी बराबर नहीं था। तो ये रही कट ऑफ। इसका मतलब अगर इतनी कट ऑफ जा रही है तो शायद अगर 20 पर पहुंचे या 20 प्लस पहुंचे, 22 से 25 भी पहुंच गए तो बहुत सॉलिड नंबर है। तो तैयार हैं आप लोग 20 मिनट के टाइमर के लिए? तैयार हैं आप लोग? मैंने 19 का पेपर देखा, 20 का देखा, मैंने कहा कौन सा कराऊं, तो मैंने कहा सबसे पहला दिन है, सारे पेपर कराने की गारंटी मैंने ली है। तो 18 से शुरुआत करते हैं। पहले पेपर का लेवल ये था, अब धीरे धीरे ये जा रहा है। तो याद रखिए हर एक टीचर चाहता है कि पेपर किस लेवल का बने, अच्छे लेवल का, जिससे कि भीड़ हट जाए और जो बच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, अपनी जी जान लगा के रख दी है सिलेक्शन के लिए, उनका सिलेक्शन हो। यस और नो? पेपर अगर हल्का हल्का लड्डू आएगा तो सब खा लेंगे, लेकिन अगर पेपर ऐसा होगा, अभी लेवल अंदर कैसा है वो तो यही जानते हैं। अगर पेपर में ये चीजें आई हैं प्री में तो 20 मिनट में दिमाग काम करना बंद कर देता है। 17-18 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लेना आपकी नैया पार हो गई। 20 कर लिए तो बहुत है, 20 से ऊपर कर लिए तो मजा ही मजा है। तैयार है आप लोग? एक बार लिख दिए सर वी ऑल आर रेडी। और एक बार सेशन देखो, मैं इतने पैशनेट होके पढ़ा रहा हूं, एक बार थम्स अप दिखा दो फटाफट, क्योंकि पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं अगले 1 घंटे। अब एक चीज और है, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, बिल्कुल हम ऑल्टरनेटिव डेज पर पेपर करेंगे। आज पेपर कर रहे हैं, कल हम सिटिंग और पजल करेंगे रात को, जिसमें क्लर्क की 2 कर लेंगे, पीओ की 2 कर लेंगे, पीओ की 3 कर लेंगे, क्लर्क की 2, पीओ की 3, इस तरीके से 5 पजल डेली करेंगे। अब यहां पर मेरा आपसे ये कहना है, पेपर को पेपर के तरीके से दीजिएगा और मैं तैयारी आपकी इसी तरीके से कराऊंगा कि आप वो रूल फॉलो करें जो आप एग्जाम में फॉलो करने वाले हैं। क्या सही है ये बात? मैं 20 मिनट तक टाइमर चलाऊंगा, यहां उल्टा टाइमर नहीं चलेगा, सीधा चलेगा। तैयार हो? बताओ तैयार हो? एक बार लिख दो यस सर वी ऑल आर रेडी, लेट्स क्रैक इट। उड़ाएं उड़ाएं दोस्तों। तो हम पेपर की तरह ही करेंगे, कोई बात नहीं, आज कम क्वेश्चन होंगे, अगली बार और अच्छे होंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर जब हम 15-20 पेपर कर चुके होंगे,
या अगर दिसंबर में आपका एग्जाम आया आईबीपीएस क्लर्क का, तब तक तो पता नहीं कितने सारे पेपर कर चुके होंगे, और हमारी स्पीड भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, 20 मिनट का समय, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट आज के पेपर के लिए। टाइमर स्टार्टिंग पे लगाता हूं पहला, और मैंने कोई सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया है। इसके अलावा भैया ये देख लो, डे 1 कल हुआ था। चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया। डेली क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेट्स क्रैक इट के बाद टाइमर ले आता हूं। टाइमर के साथ लगाएंगे पहला क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं आप बताएं। पहला क्वेश्चन आया, ये लीजिए, अच्छे से देख लीजिए क्या करने वाले हो। टाइमर चला दिया मैंने। पहला क्वेश्चन देखा, 20 मिनट का टोटल टाइम है। एसबीआई ने कहा 7 बॉक्स हैं, उनके अलग अलग चॉकलेट हैं अलग अलग नंबर में। क्या करोगे बताओ। तुरंत कहना भाई साहब हम बाद में मिलेंगे, तुरंत नमस्ते कर लेना, क्योंकि पेपर से 35 क्वेश्चन नहीं चाहिए। पेपर में स्मार्ट वर्क करके सिलेक्शन लेना है। कहना नमस्ते, हम निकल रहे हैं हंसते हंसते, बाद में देखेंगे। अगर सब सही रहा तो क्या करेंगे, स्किप एंड स्टोर। क्या लिखकर, तरीका भी सुन लो, आगे काम आएगा। क्या करोगे, ऐसे लिखोगे। एक तो मार्क फॉर रिव्यू कर देना, मार्क फॉर रिव्यू। 1 के बाद कौन से नंबर पर स्विच करोगे। सुनो, जनरली 5 क्वेश्चन आते हैं पजल के, तो 1 के बाद कौन से नंबर पर स्विच करोगे, छठे पर नहीं, 5वें पर। अगर 5वें पर भी यही वाला बॉक्स हुआ तो कैसे लिखोगे, लिखोगे 1 to 5 बॉक्स प्लस वेरिएबल। क्लियर है, सही है, क्योंकि बाद में पता नहीं कौन सी पजल करनी पड़ जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है। आज समय मैं ज्यादा लूंगा, सिखा रहा हूं क्योंकि। सही है, क्या लिखोगे, 1 के बाद स्किप। देखो ये भी स्ट्रेटेजिक आर्ट है। अगर आप हर क्वेश्चन पे टिक कर रहे हो, पहले के बाद दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, फायदा क्या हो रहा है। पहले के बाद 5वें पर करो, यही मिला तो इसका मतलब सारे इसी के थे, यही मिला तो सारे इसी के थे, तो साइड में लिख लिया 1 to 5 बॉक्स प्लस वेरिएबल। अगर मैं होता तो ऐसे नहीं लिखता, मैं ऐसे लिखता, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 बॉक्स प्लस वेरिएबल। क्लियर है, आगे बढ़े दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते क्या आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। ये तो हम भाग गए इससे तो। ओहो, इसकी तो उम्मीद भी नहीं करी थी 2018 में किसी ने। बताओ क्या करने वाले हैं। फिलहाल क्या करना बेटर है, क्योंकि आपको नहीं पता आगे के बाकी के 30 क्वेश्चन क्या हैं। बताइए क्या करने वाले हम, क्या करें। आप रियली बहुत अच्छे हो, इतना कोई शायद ही बताता हो पेपर देने का तरीका। देखिए हमें कितना भी अच्छा इनपुट आता हो, सावधानी रखनी है। हटाओ आगे बढ़ो, हटाओ आगे बढ़ो। 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। दो लाइन का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको डायरेक्शन दे रहा है, टूट पड़ो इसके ऊपर। 1.5 मिनट में करो, 1.5 मिनट में भी खत्म होता है तो एसबीआई कोई डरने वाली बात नहीं है। करिए, उड़ाइए। 1.5 मिनट में भी खत्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उड़ाइए उड़ाइए। 2 नंबर का है, छोटा सा, उड़ाओ उसको, ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाओ उसको। इसको काहे छोड़ना है, तो लड्डू सा है 2 नंबर का। उड़ा डालो, फोड़ डालो इसको। जो कमिटमेंट कर दी उसको पूरा करता हूं, याद रखना ये बात। डन 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 डन। मैं एक एवरेज टाइम ले रहा हूं, एस्टिमेट। आपने कर लिया तो आप बचा सकते हो अपना समय। आप अपनी स्टॉप वॉच लगा के कर लो, समय रोक लो अगर ऐसा है तो। आई एम न्यू इन योर क्लास, तो बेटा रेगुलर फॉलो करो। क्लास ही अभी स्टार्ट हुई है वाली तो। मैंने प्रॉपर 1.5 मिनट दिया कि कोई बच्चा ये ना कह पाए सर मैं तो कर ही नहीं पाया। आंसर भी कर लेना दोनों के। चलिए भैया, टाइम अप। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसमें, समझना, मेरे पॉइंट को समझिएगा।
आप में से हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है। जैसे किसी ने कहा कि सर मैं तो नया हूं, नए से अच्छा था आप ट्राई करते क्योंकि इसमें कुछ करने लायक था नहीं। तो नए तो आप जब तक रहेंगे जब तक आप अपने आप को पुराना ना माने। तो आप कोशिश करिए, मैं आपको लेकर चल सकता हूं। आप सुबह की क्लास करिए, सुबह 11 बजे होती है बैंकर्स पेपर, और यहाँ 8 बजे होगी डेली पुनीत सर, गेट इंस्पायर्ड विद पुनीत सर चैनल पर। इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको क्या कह रहा हूं मैं यहां पर कि आप क्या करेंगे, मान लेते किसी ने कहा मैंने तो 1 मिनट में कर लिया सर, मैं क्यों वेट करूं, तो मैं इस पूरी क्लास को लेकर चल रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने 1.5 मिनट दिया, आपने 1 में कर लिया, तो लिख लो प्लस का 0.30, प्लस के 30 सेकेंड आप प्लस में है। अभी आपने, मैंने तो सबकी क्लास को लेकर चला, मैं तो सबको लेकर चलूंगा। अगर आपको लगता है कि आपने 30 सेकंड बचाए तो साइड में लिख लेना अपनी कॉपी पे प्लस का 0.30, आधा मिनट बच रहा है मेरा। कभी कभी ऐसा होगा आपने 5 सेकंड फालतू ले लिया तो -5 कर लेना इसमें से। हो सकता है आपने आधा मिनट फालतू ले लिया, -30 सेकंड माइनस कर लेना, ठीक है भाई, सही है। अब देखो जैसे ही प्रियंका ने कहा टाइमिंग और इंक्रीज कीजिए, नहीं हम वो भी नहीं कर सकते। जितना टाइम एक क्वेश्चन के लिए डिवोटेड होगा उतना ही देंगे। जिसे अगर आप इसमें को 1.5 से ज्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत हल्का। जितना जरूरत होगा उतना मिलेगा। देखो मैं इसका डायग्राम ही दिखा रहा हूं क्योंकि टफ नहीं है बिल्कुल भी। ये आपका डायग्राम है इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत लड्डू सा था। ये बताओ किस किसने डायग्राम बनाया। ये ऐड हो रहा है, ये लास्ट में क्वेश्चन के लिए मैंने ऐड ही करके दिखा दिया, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने हैं। इस चैनल पर सारे पेपर करा दूंगा, प्री से लेकर मेंस तक के, रीजनिंग के, कोई और उम्मीद मत करना मुझसे। यही डायग्राम बनाए तो अब सॉल्यूशन चेक कर लो। ये डायग्राम तो ये रहा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, और दूसरे वाले का ए। सच सच बताइएगा किस किसने दोनों सही किए हैं। पहले वाले का डी, दूसरे वाले का ए, पहले का डी, दूसरे का ए। ये आपका काम। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं, बहुत ही लड्डू था। मैं आपको डीएस जैसे क्वेश्चन में टाइम लगाऊंगा, मैं आपको इनपुट जैसे क्वेश्चन में टाइम लगाऊंगा, मैं आपकी जो सॉलिड पजल आई इनमें टाइम लगाऊंगा, इन चिरकुटों में नहीं। सही है, आपने सॉल्व कर लिया, मैंने सॉल्यूशन दिखा दिया, टाइम बर्बाद नहीं करते। पहले ये बताओ ये स्ट्रेटेजी ठीक है, क्योंकि मेरे को सॉल्व करने में 1-1.5 मिनट लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता उसको भी देना। ये बताओ तरीका सही है, तरीका सही है, एक बार थम्स अप, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लड्डू आया है, ब्लड रिलेशन, बिल्कुल लड्डू, 1 नंबर का है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए। और मेरा दूसरा सेटअप भी तैयार है। अगर 1% लाइट जाती है तो मेरा दूसरा सेटअप तैयार है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपके लिए पूरा बिल्कुल अच्छे से तैयार प्रिपेयर होकर आया हूं। किस किसने कर लिया आंसर बताओ। इससे इजी क्वेश्चन किसी भी पेपर में नहीं आया ब्लड रिलेशन का। पेपर ने टफ दिखाया था कि मैं टफ हूं, इनपुट डीएस है ना, टफ दिखाया था, लेकिन इसने नहीं दिया। बहुत हल्का, इससे हल्का क्वेश्चन नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है, शायद यही आंसर है, यही है ना आंसर, शायद चेक कर लेते हैं। यही है ना आंसर, थर्ड वाला। इसमें उम्मीद मत करना मैं आपको एक एक लाइन का क्वेश्चन इतना हल्का वाला कराने वाला हूं, एटलीस्ट थोड़ा तो सही हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे गए। बाप रे, क्या करने वाले हो, डीएस तैयारी भी नहीं की थी सर, आप 5 सेकंड में तो डिसीजन ले लोगे। क्या करने वाले हो बताओ। डीएस आया है 2018 में, कह रहे 6 मेंबर हैं और उनकी हाइट है जो 2-3 नंबर का ऑर्डर रैंकिंग आता है, इसने 1 नंबर में दिया। क्या करें, क्या करें इसको। सावधानी से चुपके से निकल लो, चुपके से निकल लो। बाद में अगर लगे कि नहीं 1 आधा मिनट बचे तो कर लेना। सुनो मेरी बात, एक बात ध्यान सुनना। डीएस आया है, डीएस एक क्वेश्चन का मिलता है 1 नंबर।
और एक क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक काम करो ऑर्डर रैंकिंग सॉल्व करो, पागल थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक नंबर का कह रहा है एक काम करो फ्लोर बनाओ, फ्लोर। हमारा दिमाग खराब है, बनाएंगे? हाँ, हमारे पास कुछ और करने को नहीं बनेगा तब बना लेंगे। समझ रहे हो? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे मेरे पॉइंट को? वो कह रहा है एक नंबर में बनाओ डीएस, जैसे यहां कह रहा है एक नंबर में ऑर्डर रैंकिंग बनाओ, कह रहा है एक नंबर में, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगले वाले में कह रहा है एक नंबर में फ्लोर सॉल्व करो, फ्लोर। अब इजी टफ पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना, 1 मिनट से तो ज्यादा लग जाएगा। आपको 1-1 मिनट इन्वेस्ट करनी है बहुत ध्यान से, 1 मिनट से तो ज्यादा ले ही जाओगे। आगे गए हम, तीसरा क्वेश्चन, उसमें कह रहा है एक काम करो 6 मेंबर है, रो में बैठे मैनेज करो। पागल थोड़ी ना एक नंबर के लिए इतना मेहनत करेंगे। इसमें कह रहा है एक नंबर है और 4 लाइन मैनेज करवा रहा है, 3 स्टेटमेंट। ये आरआरबी क्लर्क मेंस नहीं देता ऐसा, आरआरबी क्लर्क मेंस से ज्यादा अच्छा लेवल है 2018 का। समझ लो मेरा बात? कैसा लग रहा है? लग रहा है ना? आरआरबी क्लर्क मेंस के इस बार वाले से अच्छा है डीएस। नेक्स्ट आ जाइए, फ्री के 20 सेकंड उड़ाइए, 20 सेकंड में उड़ाइए, 20 सेकंड मैक्सिमम। मैं एवरेज टाइम दे रहा हूं, एवरेज। मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पा रही हूं, मैं क्या करूं? तुम इनइक्वालिटी करो, तुम इनइक्वालिटी करो, डर क्यों रही हो? पहले ये देख लो आप कितना कर पा रही हो सारे में। पहले देखो मैं 2, 4, 6, 8, ये तो 5 कर लोगी ना। पहले हाथ क्यों, पहले ही नर्वस क्यों हो रही हो? जितना कर पाओगी। 2 डायरेक्शन तो किए तुमने, 2 डायरेक्शन किए, 1 ब्लड रिलेशन किया, 5 इनइक्वालिटी, 8 क्वेश्चन तो किए। मैं कह रहा हूं 8 मिनट में 8 किए। अब 12 मिनट में 12 कर लोगी तो भी 70% बच्चों से ज्यादा रहोगी, याद रखना। जो भी आप लोग हो, दिमाग संतुलन में होगा तो बहुत आगे चले जाओगे, और पेपर से जबरदस्ती का लड़ोगे तो बाहर हो जाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ये जो पेपर था 56 कट ऑफ है, 56 सारा मिला के जनरल की। तो 8 मिनट में आपने 5 इनइक्वालिटी, 2 डायरेक्शन, 1 ब्लड रिलेशन तो किया होगा 8 मिनट में। तो 12 मिनट में अगर 12 और कर लिया आपने तो पेपर आप टॉप 20% में पहुंच जाओगे। ठीक है भाई? चलो, x बड़ा है l से सिंपल हो जाएगा, x से g, g से l, सही हो गया। g बड़ा हो सकता है, g बराबर है, g तो g बड़ा हो सकता है k से, g बड़ा है j से, j बड़ा है k से। खत्म करो, निकल लो, हटाओ। भैया बड़ा हो सकता है, देखो जिसको नहीं पता वो सुन लेना डायरेक्टली, हम डेली सुबह प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल दोनों राइट है, x बड़ा है g से, g बड़ा है l से, g बड़ा है j से, j बड़ा है k से। नेक्स्ट 20 सेकेंड, समय शुरू करते हैं। उड़ाइए फास्ट, और यार टाइम निकाल के लाइक भी कर दिया करो, चीख चीख के मेरे गले में दर्द हो गया। ये तो लड्डू हैं, 20 सेकेंड भी फालतू हैं आपके लिए। डरना नहीं है, जहां पर आप नर्वस हुए वहीं मामला खत्म, वहीं एग्जाम आपकी रेंज से बाहर निकल गया। जहां आप डरे, क्या हो गया? 25 प्लस बहुत बढ़िया रहेगा यार। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। a ग्रेटर x, a ग्रेटर t, t ग्रेटर x, r ग्रेटर इक्वल्स टू t, r ग्रेटर इक्वल्स टू t। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो या तो लेवल क्वेश्चन का ये है या ये, यही आपको सिखाया जाता है यहां पर कि स्किप स्ट्रेटजी फॉलो करो। या तो पेपर क्वेश्चन सीधा यूं आ रहा है या यूं आ रहा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि एग्जामिनर जानता है 20 मिनट में 35 क्वेश्चन नहीं कर सकते आप एसबीआई में। वो कह रहा है आओ चुपचाप अपना काम करो, निकल लो। पॉइंट समझना, अगर आप पेपर से लड़ने गए, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश चाहे रीजनिंग, कुछ नहीं कर पाओगे। पेपर की कर देने वाले की साइकोलॉजी से लड़ो। अच्छा, या तो वो बिल्कुल हाई या लो, हाई या लो, हाई या लो। 2018 का पेपर है, इससे हल्का कोई, इससे बढ़िया कोई पेपर नहीं है अभी तक का। मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप प्रिपेयर रहें 2021 के लिए।
हाँ पेपर हल्का आता है, बच्चा भी चाहता हल्का है, ये आए तो बहुत कम करके निकल जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा बहुत कम करके। ऐसा आया तो बहुत कम करके सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए टाइम अप। आर बड़ा हो सकता है, बताओ आंसर बताओ पहले, फिर से बोथ। आइडिया समझ में आ रहा है, जिसको क्लिक करके चीजें क्या है वो समझ में आ जाएगा, वो एग्जाम निकाल लेगा। आर बड़ा हो सकता है, हाँ। जे छोटा हो सकता है, कभी नहीं। जे बड़ा बराबर हो सकता है, हाँ। आर छोटा बराबर हो सकता है, हाँ। आर छोटा बराबर है, एन आगे है ही नहीं। जिन लोगों ने कहा नाइदर नॉर, जे छोटा फिर जे बड़ा बराबर, दोनों बार आर है। ओ either or will be the right answer of this question. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नेक्स्ट, बीस सेकेंड, 20 सेकेंड है आपके पास। और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो इनपुट देखना, इनपुट कितना प्यारा सा है, कोडिंग कितना प्यारा है, अगर आपको आता है तो, वरना मैं यहां ट्रिक सिखाऊंगा उड़ा देना। ए ग्रेटर सी, ए ग्रेटर हो सकता है, ए तो कुछ भी हो सकता है, नहीं कहां से हो सकता है, ए और सी सीरीज ब्रेक हटाओ। बी बड़ा बराबर हो सकता है, बी बराबर ए, बी तो छोटा बराबर है, बड़ा बराबर नहीं हो सकता। बी ए सी डी कॉमन कुछ भी नहीं, नाइदर नॉर करो, निकल लो। इस बार नाइदर नॉर करो, इस बार नाइदर नॉर। नेक्स्ट लीजिए भैया, उड़ाइए। चलो बताओ, सेकंड सेकंड सेकंड, सारे पेपर तैयार करा दूंगा प्री से लेकर मेंस तक के, याद रखना। एक्स बड़ा हो सकता है, हाँ। एम छोटा हो सकता है ना, एम हमने कहा एम छोटे हो जाओगे, कह रहा नहीं मैं तो बड़ा हूं, हटाओ। एक्स बड़ा हो सकता है, हाँ। एल छोटा हो सकता है, हाँ। एक्स बड़ा है एच से, एच बड़ा बराबर एल, बड़ा बड़ा बराबर बड़ा ही आंसर आता है, राइट करो, निकल लो। ओ पता नहीं क्या आ गया, अभी तक तो वैसे ही परेशान थे, पता नहीं क्या आ गया, बुर्ज खलीफा टाइप। क्या करें, सोचना भी मत, क्या करें अभी सोचना भी मत, ठीक है। अभी जो दिमाग ऐसे ऐसे घूम रहा होता, अगर एग्जाम एक्चुअल में ही आ जाए 2021 में, तो ऐसे से 2 बार मुंडी घूम जाए। अगर आ गया ना तो सोचना भी मत, 2 बार मुंडी घूम जाएगी अगर सोचोगे तो, ठीक है। क्या करें, आगे बढ़े चुपचाप की। नमस्ते, बहुत अच्छा हुआ आप लेकर आए, क्योंकि आप नहीं डर रहे हैं, सब डर रहे हैं, लेकिन आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। डर तो सभी रहे हैं, डर तो सभी रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, आप समझदारी दिखा रहे हैं। अच्छा अब और कम करने हैं, और कम, भीड़ खत्म, भीड़ खत्म। नेक्स्ट आ जाइए, 3 लाइन का है, वो भी 2 चीज ढूंढवा रहा है, छोटी छोटी ढूंढो। 1.5 मिनट में ढूंढ लिया तो बाकी 1 मिनट में क्वेश्चन करोगे, 2.5 मिनट में 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर 1.5 मिनट में भी ढूंढा तो, 1.5 मिनट है ढूंढने के लिए, मेरी तरफ से 1.5 मिनट, केवल लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक। और प्लीज किसी और को मत बताना लॉजिक, केवल लॉजिक ढूंढिए बस। ये एग्जामिनर ने दिया 4 नंबर का, फ्री के 4 नंबर बांट रहा है, अगर ढूंढ पाए तो।
चलो भैया, टाइम अप मेरे अकॉर्डिंग। अब आप मुझे बताओ लॉजिक क्या है। पहले मुझे बताओ इन दोनों में किसको किसको कोशिश करोगे क्लिक करने की। देखिए मैं क्या करता, अगर मैं बता दो QNFC 756576756 नंबर ही तो हैं, तो नंबर कैसे हो सकते हैं? आइए देख लीजिए, 6 5 5 7, यही तो है। तो 7 वाला ये रहा, 6 वाला ये रहा, बाकी छोड़ दो। यहां 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 5 7, 6 7 5 7, तो 6 वाला अलग कर लो, 5 वाला अलग कर लो, बाकी छोड़ दो। फिर 6, फिर 6 5 7, तो 5 7 वाला ढूंढ लो, 5 7, इन्हीं के लॉजिक ढूंढ लो। काउंटिंग ऑफ लेटर चल रहा है। अब ये लेटर सॉरी डिजिट काउंट करके लिख रहे हैं। नंबर बताओ, नंबर आपको मौका देगा वो बढ़ने का। आपने कसम खा रखी है मुझे फेल होना है तो अलग बात है, क्योंकि फेल तो वो ऐसा पेपर बना के कर दिया जिसको करवाना था। अब तो वो पढ़ने वाले लोगों में से छटनी कर रहा है। फेल तो उसने करवा दिया, जो तैयारी से नहीं है वो तो देख के ही फेल हो जाएंगे। लेटर मुझे बताइए, लेटर लेटर क्या चल रहा है दोस्तों? लेटर लेटर क्या चल रहा है? अब ये मेरे खुद के घर का नहीं है, मैंने लिखा हुआ है 2018 SBI PO प्री का है, मेरे घर का नहीं है। क्या चल रहा है अब बताओ? 7 P का Q, F E का F, W का X, S का T, F का G, O का P। लेटर है फर्स्ट प्लस 1, नंबर है केवल काउंट करके लिख दिया। सच सच बताइए क्या क्लिक नहीं करेगा आपको? मैं पढ़ाता हूं ना डेली सुबह, डेली वैसे 8 बजे पढ़ा रहा था, अभी 8 बजे यहां पढ़ा रहा हूं, सुबह 11 बजे पढ़ाता हूं। लेकिन सर इनपुट आता है क्या? सर न्यू पैटर्न कोडिंग आता है क्या? 2018 में आता है, 2018 से आ रहा है। अब आजकल वो हल्का हाथ रख रहा है, जब ही कट ऑफ 7वें आसमान पे पहुंच रही है। जो तैयारी ऐसी करा रहे हैं आपको कि आप एग्जाम के मैदान से भागो ना। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आता है। मैं इस क्लास के बाद जब जाता हूं तो यहां दर्द रहता है, क्योंकि पूरी एनर्जी आपके लिए झोंक दी जाती है। आपने तो प्लस भी नहीं ले रखा ना, यहां तो प्लस नहीं है ना। मैं तो कहता भी नहीं, आखिरी में एक बार बोलता हूं हमेशा कि किसी को न लगे कि बेच रहे हैं। तो जब सिखाया जाए तो बहुत ध्यान से सीखे, चीजों को ऑब्जर्व करे, कौन क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, आपके लिए कितनी जरूरी है सारी बातें। आगे बढ़े। थम्स अप पड़ोसी करने आएगा, ये गलत बात है। बस फिर आप कहोगे सर छुट्टी कर लिया आपने, फिर गड़बड़ आएगा, फिर मैं भी सोचूंगा छुट्टी कर लेता हूं। ठीक है भाई, एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दो। 2500 प्लस देख रहे हो, कोई कहेगा पता नहीं 1600 लाइक है सारे, कोई कहेगा पता नहीं इन्होंने तो फालतू के बैठा रखे होंगे बालक। बहुत मेहनत से है ये, अपने दम पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बचा है? आखिरी क्वेश्चन बचा है बस। ओ भैया आखिरी बचा है 32 से 35, 7 साउथ 7 नॉर्थ। आगे चलते हैं। अब सुनिए, सफेद पेज लेकर आता हूं, क्योंकि आपकी जिंदगी कोरा कागज हो गई पेपर के बाद तो, है ना। जिन्होंने ध्यान से पढ़ाई नहीं करी उनके लिए। अब सुनिए, हमने 7 मिनट इन्वेस्ट करी है अभी तक, हमने 7 मिनट खर्च कर दी। मैं कह रहा हूं आपने एक और खर्च कर दी होगी एक्स्ट्रा परेशानी में। आपने 8 मिनट में क्या किया? 4 क्वेश्चन कोडिंग के किए, 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी करे, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन करा और 1 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन करा। और आपको पूरा पेपर पता है पेपर में है क्या। मेरी बात को ध्यान से सुनना, असली गेम अब है। हो सकता है अब इसके बाद आप एक भी ना कर पाओ, हो सकता है अब इसके बाद आप टॉप के 5% लोगों में हो सकता है आप जहां थे वहीं रह जाएं। 2-4 क्वेश्चन करें, खत्म। तो आप
5 4 9 3 12 क्वेश्चन कर चुके हो। 8 मिनट में 12 क्वेश्चन। अब आपके पास 12 मिनट है। अब सुनिए इसको इन्वेस्ट कैसे करना है। आपके पास 3 पजल है, आपने देख ली ना, बॉक्स पजल, मंथ पजल, रो वाली पजल, डीएस और इनपुट। आप जहां पर भी जाएंगे, सुन लीजिए, क्योंकि आप ये गलती करते होंगे जो मैं बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, ये कर लेता हूं ये वाली पजल, और थोड़ी देर बाद क्या करेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं हो रही, दूसरी कर लेता हूं। तो आपने ना तो कुछ किया, अपना बेड़ा गर्क कर लिया। क्यों? क्योंकि जितने में एक पजल हो जाती है आप डर के बीच में भाग गए कि नहीं नहीं ये तो अच्छी नहीं है, दूसरी वाली अच्छी होगी। ये गलती हर बच्चे को लगती है। दूसरा हमेशा दूसरे की गाड़ी अच्छी लगती है ना, दूसरे की सारी चीज अच्छी लगती है, जो चीज अपने पास हो उसमें मजा नहीं आती है ना, ऐसी होता है ना। तो जो पजल आप पिक करेंगे, मान लेते हैं आपने बॉक्स पजल पिक करा, तो दिमाग ऐसे सिग्नल देता रहेगा, नहीं नहीं बेटा ये गलत है, ये तो टफ वाली थी, ओ गड़बड़ हो जाएगी ना, वहां चलो, वो तो रो वाली है, वो आसान है। आपका माइंड सिग्नल देगा जब आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी, जब आपको अपने ऊपर यकीन नहीं होगा। आप इनपुट करने लगे तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, नहीं नहीं इनपुट क्यों कर रहा है, पागल है, इनपुट 3 पजल आई है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। आप जो डिसीजन ले लें उस पर 100% यकीन करें, या तो जीतोगे या सीखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पानी पी लो, रुक जाओ। बात समझ में आ रही है? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करने वाले हैं, मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। आप मुझे बताओ, कोई भी पजल या इनपुट, कोई भी पजल या इनपुट, पहले क्या कर ले, इनपुट कर ले। इनपुट की ट्रिक भी आती है, आप लॉजिक तो ढूंढ लोगे ना, लॉजिक ढूंढ लोगे 30 सेकंड में। लॉजिक की चल क्या रहा है 1 मिनट में ढूंढ लोगे, लॉजिक ढूंढो। एक काम करो, इनपुट का लॉजिक ढूंढ लोगे, सॉल्व मैं कराता हूं, ट्रिक मैं बताता हूं, कर लोगे? बताओ। पहले इनपुट कर लेते, क्योंकि 2 मिनट में से 2.5 मिनट में निपट लेगा वो। अगर आपको ट्रिक आती है तो 2 मिनट में खत्म, अगर नहीं आती फिर तो घूमते रह जाओगे। चले बताओ, चले दोस्तों। पहले एक इनपुट कर लेते फिर पजल कर लेंगे, सही। चाहो तो डीएस करवा लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रट्टा मार के आया हूं सब पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे यार 2 बार पेपर पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, मेरे को क्या, सच बताता हूं, मैं तो बस बरकराता वैसे हूं जैसे आप लोग करते हैं। चलिए 2 बार पेपर कर लोगे तुम्हें रट जाएगा यार, मेरे को छोड़ो। बस मैं हवा में नहीं करूंगा, बस मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप एग्जाम में करते। ये लीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ये नहीं, और फिर देखना कितने प्यार से सारे क्वेश्चन उड़ाता हूं। पहले आप इसको देख लो, पहले आप इसको देखो। लॉजिक ढूंढना 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय, लॉजिक ढूंढिए 1 मिनट में, प्रॉपर लॉजिक ढूंढिए 1 मिनट में। इनपुट देन बॉक्स, चलो ठीक है मेघा, तुम्हारी बात मान ली, इनपुट के बाद बॉक्स चल देंगे। मिल गया लॉजिक, बहुत बढ़िया, पहले ही मिल गया तुम्हें तो लॉजिक, 1 मिनट तो हुई भी नहीं है। लॉजिक बताओ, फिर मैं देखो कैसे धुआं धुआं उड़ाता है इसका। इसको ऐसे उड़ाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, जिन लोगों ने सीख रखा है उन्हें पता लगेगा, फिर आपको ट्रिक आ जाएगी आज। चलो बताओ लॉजिक क्या है, लॉजिक मुझे बताइए। पहले मुझे बताओ, एक चीज की मूवमेंट है या 2? मूवमेंट 1 है 2, ये बताओ। मूवमेंट 1 2,
1 2। चलिए देखिए, 91 ये रहा, 53 ये रहा, 72 ये रहा, 14 गायब है, 39 ये रहा, 24 गायब है, 85 76 61 67, 24 इधर चला गया +1 हो गया, 14 इधर चला गया +1 हो गया। बस 2 मूवमेंट, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये आगे गया, ये आगे आया, फिर और आगे, 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 फिर और आगे। तीसरा नंबर पर क्या है? तीसरा बड़ा कौन सा है? 40, 39 का हुआ 40, तो ये आ गया, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे से। चौथा 54, 53 का 54, तो ये आया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर 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 उससे बड़ा। आप डरना मत, मैं तरीका बता रहा हूं, 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे करके उड़ेंगे, यूं करके। आइए देखिए, आपको ये तो पैटर्न पता लग गया ना, लेफ्ट साइड में एक मूवमेंट हो रही है, राइट में एक मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट में एक मूवमेंट, राइट में एक मूवमेंट। सबसे छोटा नंबर जो है कौन सा है? ये रहा, इसको लिख दिया मैंने L1, लेफ्ट साइड से 1। दूसरा छोटा नंबर कौन सा है? ये रहा, राइट साइड से 1। ये सबसे छोटा लेफ्ट 1, ये राइट 1, फिर क्या है? लेफ्ट 2, राइट 2, फिर क्या है? लेफ्ट 3, राइट 3, लेफ्ट 4, राइट 4, राइट 4, लेफ्ट 5, राइट 5। क्वेश्चन खत्म हो गया। पेन उठाओ। बचपन में गेम खेले ना, छोटे छोटे बच्चे जब रहते थे तुम, तो गेम खेलते थे, आओ गेम खिलाता हूं। पेन उठाओ, 1 2 3 4 5 आता, लिखना शुरू कर दो। स्टेप 1 सजा के इसलिए लिख रहा हूं वरना दिखेगा नहीं यहां पर। स्टेप 2, स्टेप 3, आपको गड़बड़ ना लगी दिखाई दे, स्टेप 4, स्टेप 5। गिनती आती है तो क्या करना है? ऐसे लिखना है, 1 1 1, या ऐसे में मत लिखो, तुम ऐसे के लिख लो, 1 2 3 4 5। फिर अगले वाले से 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4, फिर तीसरे पर गए तो फिर 1 बढ़ गया, 1 2 3, उससे आगे गए तो फिर यहां से शुरू, 1 2, फिर इससे आगे गए 1, लेफ्ट साइड खत्म। क्या समझ में आया? लेफ्ट साइड की सब अरेंजमेंट हो गई। अब राइट में गिनती लिख दो, ऐसे ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा अलग अलग कर देता हूं आपको दिखाई दे। ये लेफ्ट के स्टेप मैनेज कर दिए, ये बताओ समझ में आए? 1 2 3 4 5 तो कर लोगे? कर लोगे कि नहीं? अब राइट में देखो, राइट में कलर चेंज कर लेता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, थोड़ा सा इधर ज्यादा जगह घेर ली तो इसको थोड़ा पीछे ले आते हैं, थोड़ा जगह बच जाएगी। 4 3 2 3 4, 1 2 3 1, 5 4 3 2, यहां 1। इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, ये मिलना चाहिए, ये मिल गए, ये मिलना चाहिए, ये मिल गए। आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। मुझे ये बताओ, अगर वो कहता है स्टेप 3 का लेफ्ट का 1 क्या है, तो 3 आपके लिए क्या है? L3, 58 नहीं 59। ये क्या है आपके लिए? स्टेप 4 लेफ्ट से 4, 2 नंबर पर क्या है? लेफ्ट 2, 34 का 35। करना नहीं है, खत्म हो गया। क्लियर है भाई? आपने गेम बना लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है?
तो जितने भी क्वेश्चन होंगे यूं आराम से प्यार से उड़ेंगे। ये ट्रिक बताओ, समझ में आई? बेस्ट, सारे क्वेश्चन खत्म। आओ करके देखते, करके देखें, करके देखते हैं, आओ करके देखते। रुको रुको, डरना मत, करके देखो। ये लो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 59 एंड द वन विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 85 इन स्टेप 5? स्टेप 5 में 59 यही है। स्टेप 5 में L3 ये रहा, कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। स्टेप 5 में L3 ये रहा, और 89 कौन सा है? 89 तो है ही नहीं, 89 का है 85, सॉरी 85 से थर्ड लेफ्ट। 85 कौन सा हुआ? ये वाला R4 कौन सा है? ये रहा, इसका थर्ड लेफ्ट। 1 2 3, इन दोनों के बीच में कितने नंबर है? कहते ना 2 नंबर है, 1 और 1 2। खत्म हो गया, चेक करो, आंसर यही आना चाहिए, खत्म हो जाएगी बात। आइए आंसर दिखा देता हूं, यही आगे ऐसे ही सिखाऊंगा, टाइम पास नहीं करूंगा। याद रखना, जब यहां खड़ा हूं तो इज्जत रखूंगा इस जगह की भी, आपके टाइम की भी और अपने टाइम की भी। ठीक है भाई? तो मुझे बताओ कैसा लगा ये रहा, देखो आंसर 2। बाकी सारे करना, सारे सॉल्व होंगे विद इन 10 15 सेकेंड, 10 15 सेकेंड में सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। मजा आया? अब आ जाओ पजल पर, 1-2 पजल तो सॉल्व भी कर ले, या एक आधा डीएस देख लो, डीएस की हालत कैसे। आओ डीएस देख लो एक आधा, फिर पजल पे चलेंगे। एक आधा डीएस करके भी देख लो, और क्या पता तो लगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन सा आया ये? फ्लोर वाला है। चलो यही कर लो, एक ट्राई करके देखते हैं कितनी देर में हो रहा है। मैं टाइमर शुरू करता हूं, देखता हूं कितनी देर में कर पा रहे हो। करना जरा, क्यों मैंने मना किया था स्टार्टिंग में। एक बार करके देखो, करके देखो, एक बार ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तो टाइम अपना है, एग्जाम में नहीं करते, यहां तो कर सकते हैं, अभी तो टाइम अपना है। जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, देखो ये फायदा मत उठाओ यार तुम अच्छाई का। जो रिपीट लिख रहे हो बाद में कर लेना दोस्त। इसकी हिंदी नहीं है भैया, जितनी कर पाया मैं एक दिन में इतनी कर पाया। भैया हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं है। देखो फिर हटा देता हूं। देखिए मैंने बहुत मेहनत करी, हिंदी विंदी सारी टाइप करी, करवाई, मिलाया, सब चीजें करने के बाद भैया इतना ही हो पाया, इसमें नहीं बन पाया हिंदी बिंदी। फिर जगह ही नहीं बचती ना। छोड़ो तो इसको हटा दें, हटा देंगे इसको, फिर इसको हटा दो, छोड़ो इसको। मैं सॉल्व करता हूं, अगर आप नहीं कर रहे तो मैं कर देता हूं एक क्वेश्चन को, फिर छोड़ दो इसको। हिंदी नहीं है इसकी, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कह रहा है कितने मेंबर हैं आर और टी के बीच में? 6 फ्लोर हैं। 6 5 4 3 2 1। आर और टी के बीच में कितने मेंबर है? टी इवन नंबर पर है लेकिन टॉप पर नहीं, सही है। 2 मेंबर डब्ल्यू और टी 2 मेंबर डब्ल्यू, टी 2 मेंबर डब्ल्यू, आर बिलो डब्ल्यू, तो ये कैंसिल हो गया। यहां लिख लेता हूं आर बिलो डब्ल्यू। तो पहले वाले से आंसर नहीं आया, अब दूसरे वाला अलग सॉल्व कर रहा हूं, दूसरे वाला इधर कर रहा हूं। 4 मेंबर एस और यू, एस और यू, यू और एस, कोई भी नहीं है एस और टी के बीच में। वी इमीडिएटली अबव आर, वी जस्ट अबव आर, इससे भी नहीं आया। जब पहले वाले से भी आंसर ना आए और दूसरे वाले से भी आंसर ना आए तो दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के लिए देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, टी और डब्ल्यू है तो एस और यू या यू और एस। लेकिन खुद बताओ एस और टी साथ में होने तो यहां एस लिखो, यहां यू लिखो, वी जस्ट अबव आर लिखो। क्वेश्चन है कितने मेंबर है आर और टी के बीच में? जवाब है 0।
तो दोनों को मिलाकर आंसर आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा। दोनों को मिलाकर आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा करते हैं? ऑप्शन ये वाला। कहां गया? बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए एक पजल पर भी एक बार हाथ मार ही ले। आइए, मैं आपको समय दे रहा हूं 3 मिनट का, डरना मना है। 3 मिनट का समय है पजल सॉल्व करने में। बढ़िया पजल है क्योंकि। चलिए सॉल्व करिए, समय शुरू करते हैं अब। उड़ाइए, बहुत प्यारी पजल है, सॉल्व करिए। डरना मत, मैं सॉल्व कराऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं कराता हूं। अभी पहले इसको करो, इसके बाद बताता हूं बाकी चीजें। एक कह रहा है मुझे बेसिक से पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं आता रीजनिंग में। वीरेंद्र, अब तो 3 एग्जाम ही बचे हैं बेटा, अभी भी नहीं आता तो अब बिल्कुल हाई टाइम है, अब तो पढ़ने लग जाओ। 27 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर, ठीक है? वहां पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि यहां प्रैक्टिस चल रही है। इतना समय भी नहीं है कि आप आराम आराम से पढ़ो, समय ही नहीं है इतना। सारे बच्चे लाइक कर दो। और कैसा लगा सेशन? वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना मेरे को कि कैसे रही थी आज की क्लास। शुभम, नई प्रिपरेशन 27 तारीख से बैच स्टार्ट है, उसमें ज्वाइन कर लो उसको बेटा। पजल है 200 नहीं, अभी तो 400 भागेंगे। पजल आ गई ना, देखो ये तो संसार का नियम है। प्रियंका, पुराना कोई भी बैच देख लो 2020 का। हाँ रवि, प्री से मेंस तक होगा। चलो भैया ट्राई करते हैं, एक पजल तो सॉल्व कर ही ले, है ना? देखो कोशिश मेरी यही है कि सब चीजें कराई जाए। इसका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मैं भेज दूंगा। अभी पहले इसको निपटाते हैं। इसमें करना क्या था और देखता हूं। ये लो, अब दिख रहा होगा आराम से। 7 बॉक्स है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, उसमें चॉकलेट है इतने नंबर से इतने नंबर तक। नॉट मोर देन 4 बॉक्स अबव ए। कितने बॉक्स है? 7 7 6 5 4 3 2 1। आपके लिए मैंने ये लिख दिया जिससे कि आपको अलग अलग दिखाई दे। देखो ये बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं, थोड़ा ये ज्यादा मोटा चलता है। तो ए के ऊपर यहां फेयर वर्क कर रहा हूं, साइड में रफ। नॉट मोर देन 4, तो ए के ऊपर मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं। 2 बॉक्स ए और 41 के बीच में, 41 वाला नीचे है ए के। ए 2 बॉक्स 41, सही है भाई। 41 वाला नीचे है तो ये ऊपर हो गया, फिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। डी 3 गुना है बी से, तो यहां लिख रहा हूं रेशियो हो गया 1:3। 1:3 का रेशियो है, याद रखना 1:3।
सी 50 चॉकलेट है, सबसे ऊपर नहीं है, यहां लिख लो सी नहीं आएगा यहां, ठीक है, सी यहां नहीं। और सी में कितने नंबर ऑफ चॉकलेट है? 50। आगे बढ़ते हैं हम। नंबर ऑफ चॉकलेट जी क्यूब है। मुझे एक बात बताओ, 10 से 90 के बीच में कितने क्यूब आते हैं? कौन कौन से नंबर क्यूब है, जरा कमेंट करके बताओ। 10 से 90 के बीच में कितने क्यूब है? फास्ट बताओ जल्दी से। सत्ताईस और 64। मयंक ने केवल 64 बोला, नहीं शिवांगी ने बोला 2 है। अच्छा भैया 2 है, 27 और 64 मैं यहां लिख रहा हूं जी, या तो 27 होगा या 64। आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स है 41 39 के बीच में, अलग कलर से लिख लेते हैं। 41 39 के बीच में एक बॉक्स, 41 एक बॉक्स 39, ऐसे कर लेते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। डी के पास कम चॉकलेट है ए से, तो ये कर लिया मैंने, डी से ज्यादा ए है, याद रखना ए इज मोर देन डी। किसी एक के पास 78 चॉकलेट है, ठीक है। 5 बॉक्स हैं 64 और सी के बीच में। अब आप मेरे को बताओ, टोटल 7 है, सी ऊपर आएगा नहीं, तो सी सबसे नीचे आएगा। 1 2 3 4 5 64 यहां आ जाएगा। एक और चार्ट बनाना हुआ इधर बना लेंगे। ये समझ में आया? यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आगे लिखा है जी जस्ट अबव है ई से, कहां लिखे? यहां लिख लेते हैं जी जस्ट अबव ऑफ ई। आगे लिखा हुआ है डी पास में नहीं है बी के, डी और बी पड़ोसी नहीं है, ठीक है। 3 बॉक्स डी और एफ, पिछले के पेज पे आना पड़ेगा। 3 बॉक्स है डी और एफ के बीच में, 3 बॉक्स डी और एफ के बीच में, और पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी डी अबव एफ। 3 बॉक्स डी और एफ, डी अबव एफ। एक बार बताओ, एफ 1 2 3 डी आ जाएगा, बनाओ। क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, यहां डी बनाऊं तो डी 64। अब थोड़ा दिमाग लगाना, डी अगर 64 होगा तो क्या इसका 1/, इसका डिवाइड 3 से हो पाएगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, पॉइंट में आएगा, तो इसलिए 64 डी कभी नहीं हो सकता। क्या ये पॉइंट समझ में आया? डी कभी भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी कभी भी आपका 64 नहीं हो सकता। तो यही वाला चार्ट आपका सही है, डी 3 मेंबर एफ। अब ये बना लेते हैं ए डैश डैश 41, तो ए 64 हो सकता है, हाँ। ए डैश डैश 41 डैश 39 हो सकता है, ए डैश डैश 41 हो सकता है। भैया 2 डायग्राम, डी 64, एफ और सी। मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। देखो यहां बनाया ए डैश डैश 41, अब 39 का पता नहीं, 39 हो सकता है, हाँ हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ए डैश डैश 41 डैश 39, अभी क्लास चल रही है, आधा घंटे बाद आता हूं। घर से कॉल आ गया, कहाँ रह गए, क्लास तो 9 बजे छूट जाती है। घर से कॉल आ गया भैया कि कहाँ रह गए, क्लास तो 9 बजे छूटती है। देखो ये समझ में आया यहां तक, ठीक है भाई, बाद में मत बोलना, दोबारा बताओ। यहां तक सही है, ये बताओ पहले जल्दी से। आपको बोल रहे जी जस्ट अबव ई, तो जी जस्ट अबव ई, पर जी तो क्यूब था, कैंसिल। जी जस्ट अबव ई, जी तो क्यूब था, ये कैंसिल हो गया। जी जस्ट अबव ई यहां तो बनाओगे नहीं, यहीं बनाओगे, तो 64 कोई और है तो ये 27 हो जाएगा। बचा हुआ नाम कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना, ए 64 है और डी से ज्यादा है। एक तो 1:3 रेशियो वाला बच रहा है, और एक 78 और 39। अगर मैं यहां 41 डैश 39 करता हूं, अगर ये 39 कर दिया तो ये आपका 13 आ जाएगा, और ये 78। सी तो पहले से 50 है। अगर ये मैंने 39 किया तो 13 और ये 78, तब तो बन जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि इसको 39 बना लेता हूं, तो सुन लो, ये अगर 39 अगर आपने बना लिया
तो 78 अगर आपने ये बनाया तो इसका 3 गुना टोटली 90 है, और 78 ये बनाया तो ए से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ना यहां पर बनाओगे ना यहां, पहले वाला ही सही थे जो आप बना रहे थे। मैंने आपको गलत भी बता दिया कि आप घर पर जाकर ये कंफ्यूज ना हो कि सर आपको कैसे पता लगा 78 यहीं आएगा। तो इसका मतलब भैया 39 कहां आएगा, 39 यहां, और जैसे ही 39 यहां तो 13 यहां, 78 यहां। ये था क्वेश्चन। ये मुझे बताओ किसी ने बनाया हो तो। एक एक पजल इस पेपर को अगर आपने देखा हो तो 2019 का एक भी पेपर इसके लेवल का नहीं है। मैं यहां अगर काम करूंगा क्वालिटी वाला काम करूंगा, आप जब आए तो आपको महसूस होगी कुछ सीख कर गए हैं। डरना इससे नहीं है नहीं हुआ, डरना यह है कि पेपर से बचना कैसे। आर्ट है, एक सिलेक्शन लेना एग्जाम में एक आर्ट है, कला है। जो 100 में से 100 क्वेश्चन तो होने से गए, उसे करके तो नहीं आएगी, लेकिन हां अगर आप सिस्टमैटिक वे में चले तो हो जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन? आप एक काम जरूर कीजिएगा, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, नहीं यहां नहीं दिखा रहा। आप वीडियो खत्म होने के बाद जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है बहुत। वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसका पूरा सॉल्यूशन, जो बाकी अभी सॉल्यूशन बच रहे हैं पजल के, वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। पहले एक बार अपना यहां पर मुझे अपना फीडबैक बताओ कैसे रही आज की क्लास। यहां फीडबैक दीजिए, ऐसे ही वर्बली थोड़ा अच्छा लगेगा, इतनी मेहनत करिए। और वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा। इसके अलावा जितने बच्चे हैं, मैं 2-3 पॉइंट बताता हूं। जो भी नए बच्चे अभी पूछ रहे थे सर कहां पर पढ़ें कैसे पढ़ें, तो ये सुन लो। देखो ये रे भैया फीस, 1 साल की फीस कितनी है दिखा देता हूं आपको, और बैच कब से आ रहा है बताता हूं आपको। 1 साल की फीस है भाई ये। अगर आप AVP 10 कोड लगाते हो, AVP 10, तो यही फीस आपकी हो जाएगी 5850 डिस्काउंट के साथ। और अभी एडिशनल ऑफर चल रहा है 4 महीने का। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर संडे। भाई आप अगर चाहें तो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है एवरी संडे सुबह 10 बजे। AVP 10 कोड लाकर इसमें एनरोल कर सकते हो और स्कॉलरशिप जीत सकते हो। फ्री रजिस्ट्रेशन, सब कुछ फ्री है। 36 क्वेश्चन करने होंगे 50 मिनट में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये नया बैच नहीं, ये SBI PO का है जो कॉम्बैट है, सुबह 10 बजे होगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर हो तो नहीं गई? नहीं अभी तो नहीं गई। इसके अलावा विशाल सर की क्लास 7 बजे होगी, अरुण सर की क्लास मेरी क्लास के जस्ट बाद होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। कॉम्बैट भी बता दिया। परचेज करने, बैच कब से आ रहा है ये देख लो, ये फीस है ये रही 5850 हो जाएगी अगर आप AVP 10 कोड लगाते हो सब्सक्रिप्शन के लिए। बैच आ रहा है नया 27 तारीख से, 27 अक्टूबर से, पूरी टीम AVP का। इससे पहले जो बैच चल रहे हैं वो देख लो, एक बार दिखा देता हूं। इंग्लिश की क्लास ये चल रही है, मैथ की ये चल रही है, रीजनिंग की ये चल रही है, GA की ये चल रही है। 1.5 घंटे क्लास चल रही है, बहुत सॉलिड क्लास चल रही है। वीडियो खत्म होने के बाद आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल भी मैंने थम्स अप वगैरह दिए थे, जिन लोगों ने कमेंट किया बहुत सारे आ गए, फिर नहीं कर पाया। तो कोशिश करूंगा आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की जाए, करवाता रहूं और आपको आगे पहुंचाने में थोड़ा योगदान देता रहूं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में PDF भी अभी लगा रहा हूं विदिन 1 मिनट। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we